Hello, good afternoon, my dear students. Today's date 12th January 2021. My name is Hiral Raval, class 8th, subject Science, chapter number 14, Chemical Effects of Electric Current. ओके ये जो चैप्टर था स्टूडेंट्स वो पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड था. ओके हम थोड़ा चैप्टर्स का मैं आपको रिवाइज करवा दूँ तो ये चैप्टर में हमने वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में देखा था. देन हमने अलग अलग केमिकल इफ़ेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स होती है उसके बारे में हमने देखा था. थोड़े बहुत हमने केमिकल इक्वेशंस देखे थे, है ना. जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि सोडियम प्लस क्लोरीन तो वी गेट सोडियम क्लोराइड. ओके देन कैल्शियम प्लस chlorine so we get CaCl2. Okay, and we balancing the chemical equations like this. ठीक है. ओके राइट. तो ऐसे हमने केमिकल इक्वेशंस भी ये चैप्टर में देखे थे. सेल्स के बारे में हम पढ़े थे. सिंपल जो सर्किट डायग्राम है वो हमने ये चैप्टर में देखा था. ओके तो ये पूरा चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है. अभी आज हम ये जो वीडियो है, नाउ इन दिस वीडियो वी हैव कंक्लूड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल we complete fill in the blanks. So first, most liquids that conduct electricity are solution of blank blank and blank. ओके मोस्ट ऑफ जो लिक्विड्स होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो वो लिक्विड कौन से सॉल्यूशंस के होते हैं, उसमें सॉल्यूशंस जो है वो किसके होते हैं. सो हमारा आंसर होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, है ना. एसिड के भी होते हैं, बेस के भी होते हैं और सॉल्ट के भी होते हैं. ओके बी, the passage of an electric current through a solution causes blank effects. Okay, the passage of an electric current through a solution causes blank effect. इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है तो ऑब्वियसली वो जो इफ़ेक्ट है वो कौन सी इफ़ेक्ट होगी, वो होगी केमिकल इफ़ेक्ट्स. ओके यहाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दिया है, फिलप्स का डिस्क्रिप्शंस दिया है. तो मैंने फर्स्ट फिलप्स का आंसर आपको बताया था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. ओके तो यहाँ क्या लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट आर कंडक्टिंग इन नेचर, दे एलो द करंट टू पास थ्रू. ओके सेकेंड में मैंने आंसर बताया केमिकल इफ़ेक्ट्स, तो उसका भी डिस्क्रिप्शंस है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a solution, the solution decomposes into its positive and negative ions. This process of decomposition of the solution is a chemical effects. वो क्या होगा, एक chemical effects हो जाएगी. Then C, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate conducted to the blank terminal of the battery. Okay, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the blank. तो क्या हो जाएगा, कौन से टर्मिनल में वो कनेक्टेड होती है कॉपर प्लेट, तो वो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होती है. ओके डी, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity
इज कॉल्ड, क्या आंसर आएगा उसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस है। ओके, आई रिपीट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Okay, now we completed the fill in the blanks. Okay, now we explain the questions answers. Question number 2. When the three free ends of a tester are dipped into a solutions, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? उसका रीज़न क्या है? The deflection in the compass needle shows that current is flowing through the wounded wire and hence through the circuit. The circuit is complete since free ends of the tester are dipped on a solutions. The solution is certainly a conducting solutions. This is the reason why the compass needle shows a deflections. Okay, यही तो रीज़न है कि कंपास जो नीडल होती है उसमें डिफ्लेक्शन क्यों होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच when tested in the manner shows in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect. Here the diagram. Okay, name 3 liquids. उसे हमें 3 liquids के नाम बताने हैं which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to detect. तो क्या है? लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, सॉल्ट वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल। लेमन जूस है, सॉल्ट वाटर है एंड वेजिटेबल ऑयल है। allow electricity to pass through them. Hence, these liquids can be used as in the beaker to show the given effect. Okay. Question number 4. The bulb does not glow in the setup shown in figure 14.10. List the possible reason. Explain your answer. Okay, यहाँ पे पूरा डायग्राम है. Okay, 14.10 आंसर है the bulb may not glow because of the flowing reasons. First, liquid in the beaker is non-conducting. In such case, the electric current would not be able to pass through the liquid. Hence, the circuit is not complete. Circuit जो है वो complete नहीं हो पा रही है. Electric current in the circuit is very weak. Electric current जो होता है वो बहुत ही weak होता है circuit में. This can happen if the material used for making the circuit is not a good conductor of electricity, or the battery does not have sufficient energy to generate electricity. बैटरी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकती है. ओके, यही तो रीज़न है ना. देखो फिर से मैं क्वेश्चंस बताती हूँ. द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होता है इन द सेटअप शोन इन फिगर.
ये जो पूरा सेटअप जो है यहाँ पे डायग्राम में बताया है, बल्ब है, बैटरी है और लिक्विड है। तो ये जो बल्ब है वो ग्लो अप नहीं हो रहा है। ओके, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा है? डायग्राम तो है, बैटरी भी ज्वाइन की है हमने। ओके, सॉल्यूशन मीन्स के केमिकल सॉल्यूशंस भी है, तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके यहाँ पे दो रीज़न बताए हैं। फर्स्ट है लिक्विड इन द बीकर इज़ नॉट कंडक्टिंग। सपोज ऐसा हो सकता है कि बीकर में जो लिक्विड है वो नॉन कंडक्टिंग है। ओके, इन सच केस द इलेक्ट्रिक करंट वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द लिक्विड। ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होता है। ओके, हैंस द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट। इसके लिए सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सेकंड लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज़ वेरी वीक। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट जो है ओके उसमें वीक इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज़ वेरी वीक। दिस कैन हैपन if the material used for making the circuit is not a good conductor. This can happen if the material used for making the circuit is not a good conductor of electricity or battery does not have sufficient energy to generate electricity. बैटरी भी ऐसा हो सकता है कि उसमें सफिशिएंट पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं हो सकती है। ओके, ये दो रीज़न इसके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows highly brightly for a liquid while it glows very dim for liquid B. You would conclude that हम क्या conclude कर सकते हैं? तो फर्स्ट वाला आंसर सही है, लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी जो सर्किट होती है उसकी कंडक्टिविटी इफेक्टिव हो तो कंडक्शन लेवल्स में इसकी अच्छी हो सकती है। विथ मोर कंडक्टिविटी मोर करंट passes थ्रू द सॉल्यूशन एंड vice versa. Hence the conductivity of liquid A is more than the conductivity of liquid B. Question number 6. Does pure water conduct electricity? प्योर वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कंडक्शन हो सकता है। इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? तो हम क्या कर सकते हैं? नो आंसर आया तो आंसर तो नो ही है, बिकॉज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ बिकॉज प्योर वाटर इज़ डिवॉइड ऑफ एनी सॉल्ट। उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता है। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ एडेड टू इट। कब वो कंडक्टिंग हो सकता है? हमें थोड़ा उसमें पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट अंदर उसमें ऐड करना है। ओके, देन इट इज़ सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ कंडक्टिंग इन नेचर, तो हम कंडक्टिंग उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डज प्योर वाटर कंडक्ट? हाँ वो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर hoses they shut off the main electric supply for the area. Explain why they do this. वो कभी कभी क्या करता है, मेन सप्लाई जो है वो बंद हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तो वाटर में कंडक्ट उसमें क्या होता है कि वाटर जो फायरमैन होता है वो बड़े बड़े वाटर की जो होती है वो पाइप लेके आता है। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो पानी है वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। इसके लिए मेन सप्लाई बंद करना पड़ता है। इफ़ द इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया इज़ नॉट शट ऑफ एंड वाटर इज़ पावर्ड ओवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देन इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू वाटर एंड हार्म द फायरमैन।
तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फायरमैन को हार्म कर सकती है, उसको करंट लग सकता है। दैट्स वाई in case of a fire, the firemen shut off the main electrical supply for the area before they use the water houses. इसके लिए उनको बंद करना पड़ता है ना, मेन सप्लाई जो है वो बंद करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड staying in a coastal region taste the drinking water and also the sea water with his taster. He finds that the compass needle reflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो sea water contains more dissolved salts than the drinking water. Hence it is more conducting than the drinking water. Because of this reason, the compass needle reflects more in sea water than in the drinking water. Okay, ये जो है वो एक रीज़न हो सकता है ना। सी वाटर जो है उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होता है। सी वाटर कंटेन्स more dissolved salts than the drinking water. Hence, it is more conducting than the drinking water. Because of this reason, the compass needle deflects more in sea water than in the drinking water. Question number 10. Is it safe for the electricians to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? एक्सप्लेन, हमें उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो नो, ये सेफ़ नहीं है। नो, इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। दिस इज़ बिकॉज रेन वाटर कंटेंस डिजोल्व सॉल्ट्स। रेन वाटर में जो है वो ऑलरेडी सॉल्व जो है वो होता है, डिजोल्व सॉल्ट्स होता है। देयरफॉर रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिशियंस मे गेट इलेक्ट्रिकल शॉक्स वाइल वर्किंग आउटडोर ड्यूरिंग रेन। तो जो इलेक्ट्रिशियंस होता है उसको क्या होता है कि भाई सपोज़ वो बाहर आउटडोर में बहुत सारा बारिश आ रही है तो उसको शॉक लग सकता है। ओके, द इलेक्ट्रिशियंस में गेट इलेक्ट्रिकल शॉक्स वाइल वर्किंग आउटडोर्स ड्यूरिंग रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इज़ इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियंस टू कैरी। ओके, ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर, सो द कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टबलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर। वो टेस्टर से उसको टेस्ट कर रही है। ओके, टू हर सरप्राइज सी फाउंड दैट द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शंस। तो तभी क्या हुआ कि कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ओके, व्हाट कुड बी द रीजन्स, उसका रीज़न क्या हो सकता है। सो रेन वाटर कंटेंस डिजॉल्व सॉल्ट, आगे आ गया है ऐसा, रेन वाटर में तो डिजॉल्व सॉल्ट होता ही है। रेन वाटर कंटेंस डिजॉल्व सॉल्ट, दिस मेक्स इट इज़ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ये जो है वो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशंस है। देर आर नो डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में ऐसे कोई भी जो है वो प्रेजेंट मीन्स के सॉल्ट नहीं होते। डिस्टिल वाटर एकदम प्योर वाटर होता है। हैंस रेन वाटर कैन एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट वाइल डिस्टिल वाटर कैन नॉट। तो रेन वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छी पास हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। एक हमें लिस्ट बनाना है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोस। कौन से इलेक्ट्रोप्लेटेड प्रोजेक्ट है उसके बारे में यहाँ लिखा है। तो फर्स्ट है क्रोमियम प्लेटिंग is done on different parts of cars, buses and motorcycles to give them shiny appearance. A fine layer of gold is deposited on the silver ornaments and they are called gold plated ornaments. Second, iron used in constructing a building coated with a layer of zinc. This
प्रोटेक्ट्स आयन फ्रॉम कोरोजन एंड रस्टिंग, ऐसा हो सकता है. ओके. Question number 13. The process that you saw in activity 14.7 is used for purifications of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate, which electrode should be attached to the positive terminal of the battery, and why? Okay. So copper ion is positively charged. It is attracted towards the plate which is connected to the negative terminal of the battery. As copper ions are transferred from the thin copper plate, this thin pure copper plate must be connected to the negative terminal of the battery. Consequently, impure copper rod is connected to the positive terminal on the battery. Okay, इतना हो सकता है. तो we completed this topic. Thank you.